हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। आज चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थंबनेल में देख ही लिया होगा, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब किसी बॉडी में वेलोसिटी होती है तो उसके ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आज के लेक्चर में हम पता करने की कोशिश करेंगे। और वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या चीज़ें हमें देता है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल शर्मा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे जाकर के कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लगे रहना और बने रहना और कॉपी पेन निकाल के नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, टाइम वेस्ट ना करते हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, मतलब वीटी ग्राफ की। अब वीटी ग्राफ क्या है ये देखते हैं पहले, है ना। वीटी ग्राफ मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी के साथ टाइम में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कोई बॉडी की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, ये कौन बताएगा। मोशन को देख के नहीं पता लगा सकते हम कैसे देख के पता लगाएंगे, ग्राफ को देख के पता लगाएंगे। ग्राफ बता देगा सारी चीजें भैया हमें कि बॉडी रुकी हुई है, चल रही है या पीछे को चल रही है, बॉडी मुड़ी चली रुकी टूटी, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, ये देखना पड़ेगा। और ये कौन बताएगी सारी चीजें, ग्राफ बताएगा। और इस ग्राफ से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि बॉडी ने कितनी दूरी कवर की, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितनी एक्सेलरेट हुई, कितनी डी एक्सेलरेट हुई, ये सारी चीजें इस ग्राफ से पता चलेगी। इस ग्राफ को बोलते हैं ऑल इन वन ग्राफ, मतलब जिस ग्राफ के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन में होते हैं, क्वेश्चन पेपर में होते हैं, वो है वीटी ग्राफ। क्यों, इसके दो कारण, पहला ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा, दूसरा ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन देगा। चार चीज़ें देता है एक ग्राफ, जबकि एक्सटी ग्राफ केवल वेलोसिटी देता है और एटी ग्राफ जो उसके बाद पढ़ेंगे वो केवल और केवल वेलोसिटी देगा। वो क्या देता है, वो भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी देगा। सिंपल, ठीक है, चलो करते हैं। तो वीटी ग्राफ का क्या कहते हैं, मान लो कोई वीटी ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में बना रहे हैं हम, ये टाइम और ये वेलोसिटी। तो मान लो कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है कोई बॉडी, ठीक है, 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से वेलोसिटी के हिसाब से कोई बॉडी मूव कर रही है। तो इसकी क्या क्या चीज़ें क्या क्या मिलेगी, देखो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या मिलेगी इसकी, स्लोप होती है खड़ी अपॉन बड़ी, खड़ी है वी, पड़ी है टी, तो स्लोप देगा v अपॉन टी, या ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो समझ गए बच्चों, वीटी ग्राफ के स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। और स्लोप क्या होती है, भूल तो नहीं गए ना, अरे भूल गए, खड़ी अपॉन पड़ी, खड़ी साइड अपॉन पड़ी साइड गिव्स एक्सेलरेशन, मतलब वो स्लोप देगी, स्लोप एक्सेलरेशन। और अगर एरिया की बात करें हम, इसके एरिया की, एरिया वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, एरिया होगा देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या होता है, यह होता है डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है और क्या दे सकता है, डिस्टेंस भी दे सकता है। इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ें दे सकता है। अगर तुम वेलोसिटी को नेगेटिव पॉजिटिव सब मान के चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर वेलोसिटी को स्पीड की तरह ट्रीट करोगे मतलब पॉजिटिव लेके चलोगे तो डिस्टेंस देगा। जबकि स्लोप में स्लोप अगर पॉजिटिव हुई तो एक्सेलरेशन, निगेटिव हुई तो रिटार्डेशन। सिंपल है ना। तो ये है वीटी ग्राफ। कोई दिक्कत इसमें, उतारो जल्दी से क्वेश्चन वीटी ग्राफ के, फटाफट ये नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। कर लिया नोट, चलो क्वेश्चन करते हैं। वीटी ग्राफ के सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अच्छे बढ़िया जो तुम्हें मजा आ जाए। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस displacement covered by a
बॉडी एज शोन, जो ग्राफ में दे रखा है। देखो ग्राफ में कैसे दे रखा है, मान लो ये है ग्राफ भाई, ये और ये टाइम हुआ, ये वेलोसिटी हुई, ये टाइम है सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में। ठीक, ये चीज़ें हमें दे रखी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है भैया, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिया, कैसा दिया? कुछ ऐसा, ये गई यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये आया नीचे को, और ये गया यहाँ यहाँ, है ना। इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये ऐसे और ऐसे जा करके ये, उसके बाद ये सीधा खड़ा हो गया यहाँ, उसके बाद ये यहाँ गया, उसके बाद ये यहाँ आया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये है O A B C D E F G H, ये पोजीशन है इसकी। टाइमिंग दे रखी है, देखो यहाँ 2 4 5 6 8 10 12। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है, ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, नीचे को है ग्राफ, ये दे रखी है हमें -5 मीटर पर सेकंड, ये इसके लेवल में है, ये लेवल इसी का है भैया, ध्यान रखना। इसकी आ जाओ यहाँ, इस लेवल में दे रखी है हमें 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास। क्या है ग्राफ? बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट जो भी ढीला ढाला है सब क्लियर हो जाएगा। हर एक हर एक टुकड़े पे, मतलब हर एक पाथ पे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कैलकुलेट करना है, और बाद में ओवरऑल वेलोसिटी, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सही है। वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं हर एक पाथ की, पाथ OA की बात करते हैं। पहले लिख रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन की बात चल, एक्सेलरेशन करते हैं पहले, है ना। चलो, किसके लिए? नंबर फर्स्ट OA पोर्शन के लिए। OA पोर्शन के लिए देखो क्या होती है वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, क्या होगा इसके? स्लोप क्या होती है? खड़ी अपॉन पड़ी। इसके लिए खड़ी क्या है? ये कितनी है? अरे खड़ी देखो यहाँ से, ये 10, खड़ी कितनी है? 10, पड़ी कितनी है? 2, तो कितना एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बॉडी ऐसे मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, खड़ी ये हो गई ना, खड़ी मतलब इसके इक्वल होगी, ये पड़ी तो नीचे है ही। बात करते हैं किसके लिए? अब बात करते हैं दूसरा AB के लिए। AB पोर्शन के लिए देखो एक्सेलरेशन A इक्वल टू खड़ी कहाँ है? खड़ी तो है ही नहीं इसमें, 0। पड़ी ये है, पड़ी कितनी? 2 से 4। अरे इसके लिए AB के लिए खड़ी नहीं है ना कोई, केवल पड़ी है, पड़ी 2 से 4 मतलब 2, तो 0। मतलब गाड़ी क्या हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, रुकी भी नहीं है। अरे एक्सेलरेशन 0 का मतलब मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही, गाड़ी की रेस पर सेकंड बढ़ नहीं रही, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है वो, बस कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो 0 है। जरूरी नहीं कि गाड़ी रुकी भी है। थर्ड BC के लिए देखो, BC के लिए क्या है? ये BC है, पूरा BC पोर्शन है। BC के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद ये C, ये नीचे, ये तो देखो नीचे जा रही है ना पूरी, तो नीचे के लिए खड़ी कौन सी हो जाएगी? इसके लिए खड़ी पूरी हो जाएगी ये, अरे पूरी खड़ी हो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से नीचे आ रही है लगातार, ये ऐसे आ रही है। तो देखो इनिशियल अपॉन फाइनल, ये खड़ी हो गई। और पड़ी कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से B से C, ये रही पड़ी। तो खड़ी कहाँ से कहाँ होगी? देखो खड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो फाइनल होगा C पे कितनी है? -5। A की बात करें, B से C जाएगी ना, तो फाइनल पोजीशन हुई C पे कितनी है? -5, माइनस B पे कितनी है? 10 अपॉन C पे टाइम कितना है? 6, माइनस इस पे कितना है? 4,
तो कितना आया माइनस के 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, धीरे चल रही है। रिटार्ड मतलब स्पीड घटा रही है लगातार। अरे देखो स्लोप निगेटिव है, नीचे जा रही तो निगेटिव स्लोप हो गई, ऊपर जा रही तो पॉजिटिव स्लोप है। जब नीचे जा रही तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली गाड़ी धीरे चल रही होगी, घट रही है स्पीड उसकी। देखो 7.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो रिटार्डेशन हो रहा बॉडी में, गाड़ी में या बॉडी में जो भी कह लो, बीसी पाथ पे है ना। तो बीसी पाथ की कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ ये कैसे हुआ। देखो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये, जहाँ से जा रही है वो इनिशियल, जहाँ पे जाएगी वो फाइनल। तो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ जाएगी तो ये फाइनल। फाइनल पे कितनी वेलोसिटी हुई -5, इनिशियल पे कितनी है 10 -10। टाइम कितना है फाइनल पे सी पे 6, इनिशियल पे बी पे 4, ठीक है। तो माइनस आया ये। बात करते हैं किस पाथ की, पाथ नंबर 4 हुआ सी डी की बात करते हैं। सी डी के लिए खड़ी साइड है कोई सी, सी डी तो खुद पड़ी है, खड़ी है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसके लिए 0। एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक। फिफ्थ के लिए बात करते हैं। फिफ्थ के लिए डी पोर्शन में क्या हो रहा है बच्चों, डी पोर्शन में ये ऐसे ऊपर को जा रही स्लोप। तो देखो इनिशियली है, फाइनल ये, फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल पे माइनस और माइनस ये 5 तो +5 अपॉन टाइम कितना, फाइनल पे कितना है 10, इनिशियल पे कितना था 8, तो कितना आया भला ये 5/8 नहीं 2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन बॉडी वो ऊपर जा रही है। देखो पहले यहाँ घटी, यहाँ कांस्टेंट है, फिर बढ़ी, रफ्तार बढ़ाई उसने, तो अभी तो ऊपर जा रही है। देखो ऊपर बढ़ रही है स्लोप, इंक्रीज हो रही तो ऊपर जा रही। EF की बात करते हैं। EF मतलब यहीं से 10वें सेकंड पे एकदम स्पीड कहाँ पहुँच गई, मतलब एक तो 10वें सेकंड, मतलब इस D पे तो एक तो 2.5 थी, उसका डायरेक्ट कहाँ पहुँची 10 पे। पॉसिबल है क्या, एक इंस्टेंट पे 0 से डायरेक्ट 10 पे पहुँच जाएगा। मान लो 10 सेकंड पे मैं 0 पे हूँ, उसी 10 सेकंड में 10 पे पहुँच जाऊँगा एकदम, पॉसिबल नहीं। तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिए उसके लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए, इनफाइनाइट। तो देखो वैसे भी साइड खड़ी है, पड़ी है ही नहीं इसमें, तो इनफाइनाइट आएगा। तो अगर मैं किसकी बात करूँ, EF पोर्शन की बात करें हम स्लोप की, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से खड़ी तो खुद है कितनी, यहाँ से यहाँ 0 से 10, तो 10 - 0, पड़ी कितनी, टाइम तो है नहीं 10 - 10। देखो इनिशियल पे भी 10 है, फाइनल पे भी 10 ही टाइम रहेगा। तो मतलब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल नहीं है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करते हैं FG की। FG के लिए क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है, तो स्लोप कौन सी होगी, ये वाली, ये अपॉन ये, खड़ी ये है, खड़ी क्या है, ये हो गई खड़ी। अब जब खड़ी ये है, जब खड़ी साइड कौन सी है, खड़ी साइड दिख रही है ना तुम लोगों को, खड़ी साइड हो गई ये वाली। तो ये जब खड़ी वाली साइड है, ये FG कौन, ये खड़ी वाली ये है, तो यहाँ देखो कितना, ये 10 है और यहाँ कितना है, ये 15 है। तो 10 - 15 देखो यहाँ से आ जा रही है ना फाइनल 15, तो इक्वल टू 15 - 10 अपॉन टाइम कितना है यहाँ 10, और वहाँ कितना है, नहीं फाइनल पे 12, इनिशियल पे 10, तो कितना है 5/2, मतलब 2.5 एक्सेलरेशन से ये क्या होगी, बढ़ेगी ऊपर को, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो भैया ये था एक्सेलरेशन की बात। इस पूरी बॉडी में क्या निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन निकाल लिया हर एक पाथ पे, कहाँ नेगेटिव, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ 0, कहाँ इन्फिनिटी, सब दिख रहा होगा तुम्हें। आसान था क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, दोबारा बता दिया जाएगा। बात करते हैं डिस्टेंस की, उतार लो इसे, करो नोट, जल्दी से नोट करो, ठीक है भैया। चलो तो बात करते हैं डिस्टेंस निकालने की। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें निकालेंगे, डिस्टेंस पूरी जर्नी के दौरान और डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी के दौरान। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या होगा, जितनी भी शेप दिख रही है सबका एरिया ले लो, सबको जोड़ दो, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सबको जोड़ दो। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम। और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे करो, है ना। डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस में निगेटिव को भी पॉजिटिव। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एरिया लेंगे। इसको शेप 1 मान लो, इसे शेप 2 मान लो, इसे शेप 3 मान लो। तो क्या लिख देंगे डिस्टेंस के लिए, शेप A1 का एरिया प्लस A2 का एरिया प्लस A3 का एरिया। A1 क्या है, ट्रेपेजियम, प्लस ये भी क्या है, ट्रेपेजियम, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम, सब ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है एरिया ट्रेपेजियम, ठीक है। तो लगाओ भैया, तीनों में लगाने 3 एरिया है ना,
इस वाले की बात करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन से, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो 1/2 लगाओ। सम ऑफ पैरेलल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0 से 5, 5, और ऊपर वाली यहाँ से यहाँ कितनी है, ए बी है 2 से 4 मतलब 2। अरे 4 में से 2 घटा दो, 2 ही तो बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 2 ही मानी जाएगी ना। इंटू हाइट, हाइट क्या दीजिए सीधी ऊपर, तो यहाँ से कितनी जा रही है 10, तो 10 प्लस इसका ट्रेपेजियम A2 इसके निकाल लो, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये इसके पैरेलल है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 से 10 5 प्लस ये वाली C से D 6 से 8 मतलब 2 इंटू हाइट कितनी है, डायरेक्ट नीचे ले लो, हाइट 5 प्लस ली जाएगी भले ही माइनस हो, प्लस 1/2 फिर ये वाला ट्रेपेजियम ले लो। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड भी ये होंगी, देखो इसकी पैरेलल साइड ये होगी क्योंकि लीटा बनाना ट्रेपेजियम। अरे ये पैरेलल तो हो नहीं सकती है, सीधी है टेढ़ी है, ये दोनों पैरेलल होगी। तो ये कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कितनी है 10 से 15, तो 10 से 15 ये कितनी है 10 प्लस ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 15, अरे 0 से 15 15 हो गई, इंटू हाइट, हाइट यहाँ से ये सीधी हाइट है, हाइट कितनी है 10 से 12 मतलब 2, ये हो गई हाइट हमारे पास। तो क्या आया कुल मिला के 5 तो 7 70 70/2 प्लस 5 7 5 35 35/2 प्लस 10 25 दूनी 50/2, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ 17/2 35 प्लस 35 का हो जाएगा 17.5 प्लस ये आ जाएगा 25, तो कुल मिला के डिस्टेंस आ जाएगी 35 25 कितने होते हैं 60 70 77.5 मीटर। ये आ गई हमारे पास क्या डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी ये पूरी बॉडी। आई बात समझिए, पूरी बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर की है। कितनी डिस्टेंस आ गई भैया, S = 77.5 मीटर, इतनी 77.5 मीटर की डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो बस इसे निगेटिव कर दो, क्योंकि निगेटिव है ना एरिया, तो इस वाले एरिया को क्या कर देंगे निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट x = A1 माइनस A2 प्लस A3, जो निगेटिव उसे निगेटिव रहने दो। A1 कितना है 70/2 35 मतलब, माइनस ये कितना था 17.5 प्लस A3 कितना है 25, तो कितना है 60 माइनस 17.5, तो कितना बचेगा भैया 50 40 42.5 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप, ठीक है। तो ऐसे इस बड़े क्वेश्चन के हेल्प से हमने समझा वीटी ग्राफ का पूरा सार, है ना, कि कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एरिया वेरियस सब निकाल सकते हैं। ये वीटी ग्राफ था, ठीक है। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, सिंपल सा है ना, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ऊपर का, वो तो सेम ही रहेगा। उतार लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो पॉज करके बच्चों, है ना, फ़ायदा रहेगा तुम्हारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसमें भी ग्राफ ऐसे दिया है, इस तरह का ग्राफ है एक, ये t, ये वेलोसिटी भी, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, और ये यहाँ निकाल लिया हमने ऐसे, O A B C और D, ठीक है। टाइम दे रखा सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ये दे रखा है भैया 5, ये टाइम दे रखा है हमें 10, और ये दे रखा 15, और वेलोसिटी दे रखी है हमें कितनी 10, और ये दे रखी है हमें कितनी 20। हमसे पूछा है कि ऊपर के तीनों सवाल पूछे हैं, एक्सेलरेशन पूछा हर एक पाथ पे, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ कहीं निगेटिव नहीं है। कैसे पता चला निगेटिव नहीं है, नीचे नहीं है ना, इस लाइन से नीली वाली जो लाइन पड़ी है इससे नीचे होगा तो निगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, तो ऊपर है पॉजिटिव ही है सारा का सारा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं पहले, तो लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके लिए, फर्स्ट OA पाथ के लिए बात करते हैं। देखो OA के लिए एक्सेलरेशन वही खड़ी अपॉन पड़ी, तो AOA क्या हो जाएगी, खड़ी अपॉन पड़ी। खड़ी कितनी है भैया, यहाँ से देखो खड़ी देखते हैं ऐसे, ये 5 में देख लेना, 5 पड़ी है, खड़ी नीचे से ऊपर को चलते हैं,
तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये देखो उसके पैरेलल 10, तो 10 0 से 10 है ना, तो 10 आ रही है। पड़ी कितनी है 0 से 5 मतलब 5, तो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पाथ में एक्सेलरेशन ये है। बात करते हैं सेकंड वाले कौन से पाथ की, ए बी पाथ की। तो ए बी के लिए खड़ी तो कोई है नहीं, केवल पड़ी है, तो 0 एक्सेलरेशन होगा इसका, मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी एक्सेलरेशन 0 है समझ जाना वेलोसिटी कांस्टेंट है। और किसकी बात करते हैं, BC। BC के लिए ABC। BC के लिए यहाँ से यहाँ तो कितनी स्लोप है, इसके लिए खड़ी ये है केवल इतनी। अरे BC इतना है ना, तो इसके सामने लाइन खींच देंगे इतनी। तो खड़ी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ कितनी चल रही है ये 10 से 20, मतलब 20 माइनस 10। अरे 10 से 20 मतलब 10, और पड़ी यहाँ से यहाँ कितनी 15 से 10, तो 15 माइनस 10 कितना बचा, और 20 में 10 गए 10 और नीचे 5, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी एक्सेलरेशन समझ में आया ही हो कि कैसे हम एक्सेलरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस के लिए एरिया निकाल लो। मान लो तुम्हें नहीं पता चल रहा कैसी शेप है, तो अलग अलग शेप में तोड़ सकते हो इसे। कैसे, देखो एक शेप एरिया 1, एक शेप एरिया 2, एक शेप एरिया 3, तो 3 शेप का एरिया निकाल लो, वही डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। तो A1 क्या होगा, ये इसका एरिया क्या है, A1 ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस। बेस कितना है, यहाँ से 0 से 5 इंटू हाइट, नीचे से ऊपर 10, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर लो, प्लस A2। इसका एरिया करते हैं, ये क्या है A2 स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो यहाँ से यहाँ कितना है, देखो रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 से 10 मतलब 5, इतनो हाइट, यहाँ से यहाँ मतलब 10 हाइट है, ठीक, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस A3 ये रहा। A3 क्या होता है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये दोनों है, कितनी है 10 से 20। देखो ये तो 10 है ना पूरी, ये और ये वाली पूरी बड़ी वाली 20 है, तो 10 प्लस 20 इंटू हाइट कौन सी होगी, बड़ी वाली हाइट होगी, 10 से 15 5 हाइट होगी, क्योंकि 10 में से 15 का 5 ही तो बचेंगे। तो क्या बचा, देखो 2 से काट दो इसे, 5 5 पंजे 25 तो ये आया, प्लस 5 से 50 ये आया, प्लस 10 है ना 30 पंजे 50 75 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, तो आ जाएगा 150 मीटर। तो इतने मीटर की डिस्टेंस कवर की। डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव ग्राफ है ही नहीं, तो उतना ही चलना पड़ेगा भाई इसे, डिस्टेंस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट के भी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे VT ग्राफ से रिलेटेड। कुछ भी समझ में ना आया हो तो क्वेरी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की सीरीज क्वेश्चन कम इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि सेपरेट वीडियो क्वेश्चन की सीरीज के लिए बनेगी। पूरे चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन 50 से 60 MCQ आराम से कराऊंगा एक वीडियो में, 2 घंटे ये वीडियो बनेगी। वेट करो, पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।